अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो का मौज़ू लेके आई हूँ, टॉपिक लेके आई हूँ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी, कि आपने कोई ऐसी ज़मीन, कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े पहनना, मोबाइल इस्तेमाल करना, हत्ता कि सांस लेना भी आपने हुकूमत की मर्ज़ी से, सांस भी आपने हुकूमत की मर्ज़ी से ली। जी, ये कोई स्क्विड गेम नहीं है, ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ नहीं है, ये असल ज़िंदगी की हकीकत है। सोचिए कि स्क्विड गेम वाकई की असल ज़िंदगी का अक्स हो, जहाँ पर आपका रहना, खाना पीना, उठना बैठना, हत्ता कि सांस लेना भी गवर्नमेंट की इजाज़त से हो, अपनी मर्ज़ी से बगैर सांस लेना ये आपकी मौत की वजह बन सकता है। क्या आपको लगता है कि स्क्विड गेम के लोग जो है ड्रामा या नेटफ्लिक्स की सीरीज़ नहीं है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का सांस रोक देने वाला सच है जो लाखों लोग जी रहे हैं। क्या ये वाकई आपको स्क्विड गेम की तरह लग रहा है, जहाँ लाखों लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए खेलते हैं और हारने पे उनको गोली मार दी जाती है? जी दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में ज़रा सोचें कि आपकी पैदाइश से लेके हुकूमत आप पर हर कदम पर नज़र रखती है, सेम स्क्विड गेम की तरह। आपका हर कदम इनविजिबल रूल बुक की तरह होता है और ज़रा सी गलती और ज़रा सा इख्तलाफ आपकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा बन सकता है। इसमें गेम की तरह आपको सिर्फ गेम से बाहर नहीं किया जाता, आपको सख्त से सख्त सजा दी जाती है, कैद खानों में डाल दिया जाता है, आपको भूखा रखा जाता है और आपको जान से भी मार दिया जाता है और सरेआम आपको मौत के घाट उतार दिया जाता है ताकि दूसरे के लिए आप इबरत का निशान। ऐसा खेल है जहाँ मुसलसल आपको जबर तशद्दुद के जरिए आपको टॉर्चर किया जाता है ताकि आप अपनी जान दे। जी दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ शुमाली कोरिया की, नॉर्थ कोरिया द हर्मिट किंगडम। ऐसी जगह जहाँ पर 75 सालों से एक ही खानदान मुसलसल हुक्मरानी कर रहा है और मुसलसल जबर के जरिए लोगों की आवाज़ को दबा रहा है। जी, ये वो मुल्क है जहाँ किम इल संग ने 1948 में हुक्मरानी शुरू की और तब से लेकर अब तक 2025 तक ये बंद दरवाज़ों की दुनिया बना हुआ। ये मुल्क पुरअसरार है, पैराडॉक्सेस से भरा हुआ, जहाँ रियासत का कंट्रोल ज़िंदगी के हर कोने तक पहुँचा हुआ है। दिल की तब्दीली की सरगोशियाँ और चिंगारियाँ हर जगह मौजूद हैं। इस वीडियो में हम सीक्रेटिव स्टेज से पर्दा उठाएंगे, ये देखेंगे इनका यूनिक आइडियोलॉजी क्या है, इनकी ज़िंदगी की हार्श रियलिटीज़ क्या हैं और आलमी सतह पर इनका क्या किरदार है। दोस्तों, ये सब कुछ दूसरे आइडियोलॉजी के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है। ये आइडियोलॉजी बज़ाहिर तो दिखने में इक़्तिसादी, सियासी और समाजी है, लेकिन असल में लोगों की आवाज़ दबाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसके ज़रिए लोगों की आवाज़ें दबाई जाती हैं, उनके हकूक़ को तलब किया जाता है। ड्यूटी रूल ज़ाहिर तो कि कौम को मजबूत करने का नज़रिया नज़र आता है, लेकिन इसके पीछे असल कहानी कुछ और है। ड्यूटी रूल का मकसद सिर्फ और सिर्फ किम ख़ानदान के लिए लॉयल्टी हासिल करना था। हर जगह किम ख़ानदान की तस्वीरें, इनकी ऑन द ग्राउंड गाइडेंस की कहानियाँ जो कि फिक्शनल होती थी, हर जगह सुनाई जाती थी। ये वल्सवा किम ख़ानदान को और मजबूत बनाता था और ये एक ऐसा माइंड कंट्रोल है, ये आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि किम ख़ानदान के बगैर आपका कोई वजूद नहीं। ज़रा सोचें, आपको मीडिया पर सिर्फ वही दिखाया जाए जो वो हुकूमत चाहती है। जी, मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट। कोरिया में हर चीज़ मुकम्मल कंट्रोल है, मीडिया को वही दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट आपको चाहती है। नॉट इंडिपेंडेंस न्यूज़ आउटलेट। इसका मतलब है आपको कोई आज़ादाना खबर नहीं मिल सकती। हर किताब, हर खबर, हर रिसाला, उस पर सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो हुकूमत चाहती है, उस पर वही नशर होता है जो हुकूमत चाहती है और हुकूमत से मंजूर शुदा होता है। फ़ौरन मीडिया देखना या सुनना, रुकें, फ़ौरन मीडिया देखना या सुनना, दैट्स द डेथ सेंटेंस। साउथ कोरियन कंटेंट देखने पे तो सीधी फांसी है। आपके रेडियो, आपके टीवी पर लोकल जो चैनल हैं वो पहले से ही सेट करके दिए जाते हैं। आपके मोबाइल में ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट करके दिया जा सकता है कि आप जो है फ़ौरन कंटेंट को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। 24 घंटे आपके स्क्रीनशॉट के थ्रू आपके मोबाइल्स पर भी निगरानी रखी जाती है और आपको अगर कोई फ़ौरन मीडिया, कोई इस तरह की चीज़ देखते हुए पाया गया तो आपको सीधा जो है वो गोली मार दी जाएगी। ट्रेस वीवर आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखता है। इंटरनेट पर रसाई सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास की होती है। ये सिर्फ सेंसरशिप नहीं, ये ऑल्टरनेट रियलिटी की कंस्ट्रक्शन है। जब आपको बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं होगा तो आप सवाल कैसे करेंगे?
साउथ कोरिया में एक ऐसा रूल है जिसे सॉन्गबोन बोलते हैं। सॉन्गबोन ये ज़ाहिर करता है, ये एक ऐसा कास्ट सिस्टम होता है जो आपको किम खानदान की आपकी लॉयल्टी के मुताबिक आपको एक कास्ट में तक, ये एक टेरिफाइंग रूल है जो आपको आपकी वफादारी के मुताबिक क्लासिफाई करता है। इसी के ज़रिए आपकी एजुकेशन, आपका कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, आपकी फूड, आपकी रहाइश, हर चीज़ का तयन किया जाता है। दोस्तों, कोरिया में एक ऐसा रूल भी है जिसमें अगर आप हुकूमत के ख़िलाफ़ थोड़ी सी भी साजिश करते हुए, इवन के सोचते हुए भी पकड़े जाएं तो आपको सख्त किस्म की सज़ा दी जाती है। सिर्फ आपको नहीं, आपके वालिदैन, बहन, भाई, आपके पूरे ख़ानदान को सालों तक कैद रखा जाता है और आपकी जनरेशन टू जनरेशन ये सज़ा चलती जाती है। ये सज़ा आपको 3 जनरेशन तक भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, इनके दिल दहला देने वाले रूल्स में से एक रूल ये भी है कि यहाँ पर खुराक की बहुत ज़्यादा कमी है। खुराक की कमी होने की वजह 1/4 हिस्सा जो है वो भूख से मर जाता है और सबसे बड़ी बात जिससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं वो बच्चे और हामला ख़वातीन होती हैं। फूड स्टोरेज कम होने के बावजूद भी ये हुकूमती एड को मुसलसल रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये किसी पर इन्हिसार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते। इनका अगला रूल फोर्स लेबर एंड टॉर्चर। इस रूल कहते हैं क्योंकि ये किसी पर इन्हिसार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते। इनका अगला रूल फोर्स लेबर एंड टॉर्चर। इस रूल पर इन्हिसार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते। इनका अगला रूल फोर्स लेबर एंड टॉर्चर। ये खौफनाक हकीकत और कंट्रोल है। इस कंट्रोल के ज़रिए हज़ारों लोग, लाखों लोग जो है पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में अपने ख़ानदान समेत कैद होते हैं। इसमें तशद्दुद, बदसलूकी और पब्लिक एग्जीक्यूशन भी होती है। ख़ानदानों पर बेइंतहा जुल्म किया जाता है। एक प्रिजन सेल में तकरीबन 50-50 लोग रहते हैं। साबुन, बेसिक जो नीड्स होती हैं, साबुन, टॉयलेट पेपर, इन चीज़ों की भी कमी होती है और गार्ड्स अपनी पावर का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। लोगों को टॉर्चर करने में, उनको हिरासा कर सिस्टमेटिक टूल है। ये कंट्रोल सिस्टम है जो इकोनॉमी को चलाता है। बगैर किसी तनख्वाह के कैदियों को सख्त और मुश्किल हालात में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि यहाँ पर फ़रार होना जुर्म करार है और अगर आपको फ़रार होता या करवाता हुआ पाया जाए, या तो आपके ख़ानदान को प्रिजन कैंप में डाल दिया जाता है और यहाँ पर या फिर आपको शूट कर दिया जाता है। शूट टू किल के डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हुए हैं। अगर कुछ लोग भाग कर चीन जाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो उनको छुप कर ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। इस बात का अंदाज़ा हैरी की कहानी से भी लगाया जाता है कि हाँ, हैरी की माँ को 2 साल तक प्रिजन कैंप में रखा गया और शदीद किस्म की उससे मशक्क़त करवाई गई। उसकी 12 साल की बहन को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए उसको एक बूढ़े आदमी से शादी करनी पड़ी और 13 साल की उम्र में इसको जो है एक औलाद हुई। हैरी और उसकी माँ वहाँ से भागने में कामयाब हो गई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बहन जो है हुकूमत के कब्ज़े में आ गई और उन्होंने इसको इस तरह टॉर्चर किया कि वो मेंटल इलनेस का शिकार हो गई। ये कहानी साबित करती है कि वहाँ से फरार होने के लिए भी आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एक एक्सपर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से फरार होने का बिल्कुल ज़ीरो चांसेस होते हैं। कम्बल ब्लैकआउट, वहाँ पर हेयर स्टाइल भी आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते। तकरीबन हुकूमत ने 10 हेयर स्टाइल मर्दों के लिए और 18 हेयर स्टाइल औरतों के लिए रखे हुए हैं। उन्हीं में से औरतें और मर्द हेयर स्टाइल बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात, अगर सदर के हेयर कट जैसा हेयर कट रखवा लिया तो आपको सीधी जो है फांसी हो सकती है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से जीन्स भी नहीं पहन सकते। उनका कहना है कि जीन्स पहनना बाहर की दुनिया, फॉरेन कल्चर को प्रमोट करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस कोरिया से इसी तरह के मज़ीद हक़ाइक़ लेके आऊँ तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।